तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गहन वन में ऋषि दुर्जय अपनी कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे। ऋषि दुर्जय ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों की आराधना की थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके चारों ओर एक दिव्य तेज पुंज बन गया था और स्वर्ग के देवता भी उनकी शक्ति से भयभीत रहते थे। तपस्या पूर्ण होने पर उन्हें भगवान शिव से यह वरदान मिला कि उनके शरीर को कोई भौतिक अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाएगा और वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। इस वरदान ने ऋषि दुर्जय को अत्यधिक अभिमानी बना दिया। उन्होंने सोचा कि अब वे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। अपने अहंकार में दुर्जय ने पहले तो आसपास के राज्यों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। देवतागण घबराकर सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे, पर शिव जी ने कहा, मैंने उसे युद्ध में अजेय होने का वरदान दिया है और मैं अपने वरदान को भंग नहीं कर सकता। केवल श्री हरि विष्णु ही कोई युक्ति निकाल सकते हैं। समस्त देवगण मिलकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने करबद्ध होकर दुर्जय के अत्याचारों का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, पर चिंता न करें, दुर्जय को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, परंतु उसके अहंकार को तोड़ा जा सकता है। ये कहकर भगवान विष्णु ने साधारण ग्रामवासी गोपाल का रूप धारण किया। उनके कंधे पर एक कंबल था और हाथ में एक सरल सी लकड़ी की लाठी। वे सीधे दुर्जय ऋषि के आश्रम पहुँचे। दुर्जय अपनी विजय के मद में चूर अपने आसन पर बैठा था। उसने गोपाल को देखकर उपहास किया, तुच्छ ग्वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? गोपाल विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, क्षमा करें महर्षि, मैं तो बस पास के गांव का एक साधारण गोपाल हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। मैं बस ये जानने आया था कि आपकी तपस्या में सबसे महान वस्तु क्या थी, जिसके कारण आपको इतना बल मिला। दुर्जय का अहंकार और बढ़ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरी तपस्या का सबसे महान अंग मेरी अखंड एकाग्रता थी। मैंने हजारों वर्षों तक अपनी आंखें एक बार भी नहीं झपकाई। मैं ही सबसे महान तपस्वी हूँ। गोपाल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और बोले, ये तो अविश्वसनीय है। क्या आप मुझे अपनी इस अद्भुत एकाग्रता का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? जैसे क्या आप बिना पलक झपकाए मेरे हाथ में रखी इस साधारण सी लकड़ी की लाठी को देख सकते हैं? दुर्जय ने तिरस्कार से लाठी को देखा और कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी दिखाता हूँ। गोपाल ने वह लाठी दुर्जय के सामने सीधी रखी और दुर्जय ने अपने तप के बल पर बिना पलक झपकाए उसे देखना शुरू कर दिया। गोपाल ने धीरे से अपनी माया का प्रयोग किया। दुर्जय को अचानक महसूस हुआ कि वह लाठी धीरे धीरे एक विशाल स्वर्ण पर्वत में बदल रही है। फिर वह पर्वत एक अथाह सागर बन गया और फिर सागर एक उज्जवल सूर्य। दुर्जय का मन उस परम सत्ता की शक्ति से भर गया जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। उसकी एकाग्रता, जो केवल अपनी शक्ति पर केंद्रित थी, अब ब्रह्मांड के विराट स्वरूप पर केंद्रित हो गई। दुर्जय घंटों तक उस लाठी, जो अब विराट ब्रह्मांड लग रही थी, को देखता रहा, जब तक कि उसका मन पूरी तरह से शांत और विस्मित नहीं हो गया। उसे बोध हुआ कि उसकी शक्ति कितनी तुच्छ है और जिस परम सत्ता की वह तपस्या कर रहा था, वह उस परम सत्ता की एक छोटी सी झलक भी नहीं थी। जब गोपाल ने अपनी माया हटाई तो दुर्जय की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि सामने केवल साधारण सी लकड़ी की लाठी पकड़े वही विनम्र गोपाल खड़ा है, जिसकी आंखों में करुणा और अनंत शांति थी। दुर्जय तुरंत गोपाल के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी तपस्या का फल मेरे अहंकार की भेंट चढ़ गया था। मैंने स्वयं को सबसे महान मान लिया था, पर आप तो स्वयं काल और कर्म के नियंता हैं। गोपाल रूप में श्री हरि ने उसे उठाकर कहा, महर्षि, तपस्या की शक्ति तभी फलदायी होती है जब वह विनम्रता की जड़ में पनपती है। अहंकार तपस्या को जलाकर भस्म कर देता है। जाओ और अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करो। दुर्जय का अहंकार टूट चुका था। उसने भगवान विष्णु के विराट स्वरूप को पहचाना और क्षमा मांगकर अपनी तपस्या का मार्ग पुनः आरंभ किया।
इस प्रकार श्री हरि ने बिना कोई युद्ध लड़े केवल अपनी अद्भुत लीला और युक्ति से एक शक्तिशाली अहंकारी को पराजित कर धर्म की स्थापना की। ऋषि दुर्जय अब अहंकार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक थे। श्री हरि विष्णु, जो अब भी साधारण गोपाल के रूप में थे, ने दुर्जय को आशीर्वाद दिया और अचानक उस वन से अंतर्धान हो गए। दुर्जय की आंखों के सामने अब भी वह विराट दृश्य घूम रहा था। स्वर्ण पर्वत, अथाह सागर और तेजस्वी सूर्य, सब कुछ उस आठ ही में समाहित। उन्हें भली भांति यह ज्ञात हो चुका था कि जिस परम शक्ति को उन्होंने साधारण ग्वाला समझा था, वह स्वयं सृष्टि के पालक श्री हरि थे। दुर्जय वापस अपने भव्य आश्रम में लौटे, पर अब उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। उन्हें अपने सिंहासन, अपनी शक्ति और अपने शिष्यों का समूह सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अहंकार के कारण धर्म के मार्ग से भटक गया था। अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। उन्होंने अपना भव्य आश्रम त्याग दिया और पुराने मैले वस्त्र धारण कर लिए। वे घने वन में चले गए और एक छोटे से पर्णकुटीर पत्तों की झोपड़ी में रहने लगे। अब उनकी तपस्या का उद्देश्य वरदान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि आत्मा शुद्धि और विनम्रता था। कई वर्ष बीत गए। दुर्जय अब शांत, वृद्ध और अत्यंत सरल थे। वह प्रतिदिन वन से लकड़ियां और फल एकत्र करते और आसपास के गांवों में बांट देते। लोग उन्हें शांत बाबा कहकर पुकारते थे। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु मरने लगे। दुर्जय ने देखा कि गांव के गोपालक, गाय पालने वाले, जो कभी सुखी थे, अब दाने दाने को मोहताज थे। उनकी सबसे प्रिय गाय प्यास से तड़प रही थी। शांत बाबा दुर्जय का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें याद आया वह साधारण गोपाल रूप जिसने उन्हें ज्ञान दिया था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन निर्दोष प्राणियों के लिए कुछ करेंगे। शांत बाबा ने अपने पर्णकुटीर के सामने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और पास ही आसन जमाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची हुई समस्त तपस्या शक्ति को केवल एक उद्देश्य पर केंद्रित किया, वर्षा। ये तपस्या अहंकार से नहीं, बल्कि निश्चल करुणा से प्रेरित थी। ये शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा हरने के लिए थी। जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, उनकी पुरानी तपस्या का तेज फिर से प्रकट होने लगा, पर इस बार वह तेज अग्नि की तरह दाहक नहीं, बल्कि चंद्रमा की तरह शीतल और करुणावान था। देवलोक में हलचल मच गई। भगवान विष्णु वैकुंठ में देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्जय अब वास्तव में दुर्जनी जीतने में कठिन नहीं, बल्कि सुजय आसानी से जीतने वाला हो गया है। उसका हृदय शुद्ध हो गया है। इंद्र देवता तुरंत विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, दुर्जय फिर से तपस्या कर रहा है। कहीं वह फिर से कोई वरदान न मांग ले और स्वर्ग पर संकट न आ जाए। उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इंद्र, तुम भूल रहे हो, दुर्जय की अब की तपस्या स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम और करुणा के लिए है। ऐसी तपस्या करने वाले से सृष्टि का कोई नुकसान नहीं होता। जाओ और वर्षा को आने दो। इंद्र ने तत्काल मेघों के स्वामी को आदेश दिया। आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए। गरज के साथ बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि शांत बाबा अपने आसन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है और उनके चारों ओर वर्षा हो रही है। सूखी धरती त्रिपथ हो गई और गोपालकों की गायें आनंद से रंभाने लगी। जब वर्षा रुकी तो गोपालक दौड़कर शांत बाबा के पास आए और उनके पैर छूकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बाबा, आपकी तपस्या ने हम सबकी जान बचा ली। शांत बाबा ने प्रेम से उत्तर दिया, यह मेरी तपस्या नहीं है, यह उस परम गोपाल की करुणा है जिसने मुझे विनम्रता सिखाए। मैंने तो बस एक साधारण प्रार्थना की थी। इस प्रकार ऋषि दुर्जय ने अपने अहंकार की राख को करुणा के दीपक में बदला। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि सेवा और निस्वार्थ प्रेम में निहित है, और यही मार्ग श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।